नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है, हम देख रहे हैं कि इस शिक्षा प्रणाली से हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तरह उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। यह विद्या अपूर्ण है, लगता है कि कुछ कमी है इसमें। ये हमारे बच्चे क्यों चरित्रहीन हो जा रहे हैं? विद्या का असली मकसद क्या है? विद्या का जो है असली लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति करना और चरित्र को ऊंचा उठाना, सद्चरित्रवान बनना, यही हमारी विद्या का लक्ष्य होना चाहिए। किंतु हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे समाज में अनेक अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या वे शिक्षित नहीं हैं? वे भी तो शिक्षित हैं। तो जब शिक्षित हैं तो ऐसी घटनाएं को अंजाम क्यों देते हैं? क्या यही शिक्षा का लक्ष्य है? शिक्षा का लक्ष्य जो है हमें वसुधैव कुटुंबकम की चेतना की ओर अग्रसर करता है। यह हमारे हृदय को विशाल बनाता है। सारी पृथ्वी को हम अपना एक परिवार माने और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। किसी भी प्राणी मात्र के प्रति हम प्रेम का जो है आचरण करें, व्यवहार करें, जिससे कि शांतिमय वातावरण तैयार हो सके और हम सुख शांति का अनुभव कर सकें। तो विद्या जो है हमारी व्यावसायिक हो गई है। किसी भी तरह डिग्रियां प्राप्त करके कोई छोटी मोटी नौकरियां पा लेते हैं तो हम अपने को धन्य धन्य मानते हैं। किसी भी तरह परिवार चल जाए, घर संसार चल जाए, उसी को हम विद्या आज कह रहे हैं। लेकिन असली विद्या है क्या? यह एक आध्यात्मिक चेतना है। यह किताबों में नहीं पाई जाती, यह पुस्तकों में सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसी चेतना है जो मानव जाति को ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। हम संपूर्ण मानव जाति को अपना एक परिवार मानें और उनके साथ सद्व्यवहार करें। विद्या का यही लक्ष्य है। और हम अपने मन को विकारों से, जैसे शोक, मोह, क्रोध, काम आदि विकारों से रहित करें, तभी हम परम शांति को प्राप्त होंगे। तो विद्या जो है बंधनों का कारण नहीं है। सच्ची विद्या बंधनों नहीं से हमें बांधती नहीं, वह तो बल्कि मुक्त करती है। हमारे जो विकार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे हमें मुक्त करती है। यही सच्ची विद्या है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि 2 और 2 4 ही होता हो। 2 और 2 कभी कभी 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 कभी कभी 3 भी रह सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो है इन 2 गणितों पर निर्भर करता है। एक निम्नतर गणित और एक उच्चतर गणित। निम्नतर गणित में जो है इस क्षेत्र में 2 और 2 4 होते हैं। कितनी भी बड़ी संपदा हो या खजाना हो, उसमें से हम कुछ दे देते हैं तो वह उतनी ही नहीं रहती, वह कुछ घट जाती है, कुछ कम हो जाती है। लेकिन उच्चतर गणित जो है, जिसे हम हायर मैथमेटिक्स कहते हैं, उसमें से यदि हम कुछ दे देते हैं तो वह घटती नहीं,
बल्कि और बढ़ जाती है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं या किसी को कोई वस्तु दान दे देते हैं या किसी प्राणी को भोजन करा देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो हमारे हृदय में एक प्रेम की भावना, प्रेम की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हृदय प्रेम से लबालब हो गया हो। यही हायर मैथमेटिक्स है, यही उच्चतर गणित है। यदि हम किसी बालक को पढ़ाएं तो पढ़ाते पढ़ाते हमें भी कुछ विद्या जो है हस्तगत हो जाएगी और वह बालक तो पढ़ेगा ही। तो शिक्षा ऐसी है कि दूसरों को देने से यह बढ़ती है। और यह जो है उच्चतर गणित का एक उदाहरण है कि यहाँ चीज़ें देने से बढ़ जाती हैं और निम्नतर गणित में जो है केवल 2 और 2 4 ही होते हैं, हम यही मानकर चलते हैं। लेकिन उच्चतर गणित के क्षेत्र में यदि हम आते हैं तो वहाँ गणित के जोड़ घटाने, गुणा भाग के नियम जो है बेकार साबित होते हैं, क्योंकि ये उच्चतर गणित में तो चीज़ें बढ़ती हैं। तो विद्या जो है हमें हमारे जो अभी जो परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, संकीर्ण विचारधारा में रह रहे हैं, उससे हमें यह विद्या ऊपर उठाती है। यह हमें आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती है। इसी को हम ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या कहते हैं। जो इन विद्याओं को जान लेता है वह शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। उसे कोई शोक, दुख, काम, क्रोध आदि विकार नहीं सताते। और जो साधारण विद्या को ग्रहण करते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा गणितज्ञ हो जाए, चाहे अर्थशास्त्री का ज्ञाता हो जाए, चाहे इंग्लिश का ज्ञाता हो जाए, चाहे संस्कृत का विद्वान हो जाए, लेकिन वह शोक और मोह से, काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त नहीं हो पाता। वह साधारण मनुष्य की भांति ही जीता है। तो विद्या का तो लक्ष्य जीवन को ऊंचा उठाना है। तो यह विद्या क्या है? यही विद्या वह है जो पुस्तकों में नहीं पाई जाती, जो शब्दों के पार है। इस विद्या को हम शब्दों में नहीं बांध सकते, पुस्तकों की सीमा में नहीं बांध सकते। यह एक आध्यात्मिक चेतना है जो परम सत्ता से जुड़ी हुई है। और हर एक योगी या हर एक मनुष्य जो ब्रह्म विद्या का जानकार है या उससे प्रेम रखता है, वह परम सत्ता से, परमात्मा से जुड़ जाता है। यही इस विद्या का लक्ष्य है। तो हम उस तत्व को नहीं जान पाते। वैसे तो हम अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और जो उसका जो लक्ष्य है उसे नहीं जान पाते। क्या कहती है गीता, क्या कहती है बाइबिल, क्या कहती है कुरान, चाहे और जो धर्म ग्रंथ हैं वे क्या कह रहे हैं, उनके सभी श्लोक, सभी चौपाइयाँ, छंद वगैरह हमें कंठस्थ हैं, सब याद हैं। लेकिन जो जान कर कहा गया है, जिसको अनुभव करके कहा गया है, वह इन दोनों चौपाइयों से बंधा हुआ नहीं है। वह तो इन सब के पार है। वह मात्र एक चेतना है, वह शब्द नहीं है। उस चेतना से जुड़ जाना है हमें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और वह चेतना क्या है? वह परमात्मा की एक किरण है। उस किरण का जो प्रकाश है वह हमें आप्लावित करता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। यही इस विद्या का लक्ष्य है और उद्देश्य है। तो इस चेतना से हमें जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे।
तो जो विद्वान इस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ गया है वह सांसारिक लोगों से जो है उनके स्तर से काफ़ी ऊंचा उठा रहता है और जिन भोग विलासों की वस्तुओं की तरफ सांसारिक लोग दौड़ते हैं उनकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता और वह अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही रमण करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जब ये सारे लोग सोए रहते हैं, सभी मनुष्य प्राणी सोए रहते हैं, तब संयमी पुरुष या योगी पुरुष जागता रहता है और जब संसार के लोग जागते हैं तो यह योगी पुरुष, संयमी पुरुष सोए रहते हैं। सोए रहने का मतलब वे इनमें रमते नहीं, वे एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए रहते हैं। यह नहीं कि निद्रा में चले जाते हैं, इसका यह मकसद नहीं। वे हमेशा अपने आत्मा के चिंतन में लगकर परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। यही इस विज्ञान की जो है विशेषता है, उसका जो है अनोखा लक्षण है। तो गीता में भगवान ने कहा भी है कि इस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर, आत्मा को प्राप्त करके वह मनुष्य जो है अपने आनंद की मस्ती में छका रहता है, चूर रहता है। उसे संसार के भोग विलास की वस्तुएं पसंद नहीं आती, वह उनसे दूर रहता है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करके जो है वह सभी भूतों में, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपने में भी सभी आत्माओं को, सभी भूतों को स्वयं में भी देखता है। अर्थात अपनी आत्मा में सारी भूतों की आत्मा को अनुभव करता है और सभी भूतों की आत्माओं में अपने को आत्मा को भी अनुभव करता है। वह यह मानता है कि सभी आत्माएं एक सूत्र से जुड़ी हुई हैं। यही इसकी विशेषता है। तो ऐसे पुरुष को जो है सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह पत्थरों में, पेड़ पौधों में तथा कंकड़ों पत्थरों में जो है सर्वभूतों में उसे परमात्मा चाहे आत्मा के दर्शन होते हैं, उस परम ज्योति का दर्शन होता है। तो गीता में जो है भगवान ने कहा है कि गीता में जो मैंने उपदेश दिया है आप सभी इस उपदेश को धारण करें। भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। अर्थात गीता जो है वह परम धर्म ग्रंथ है जो कि स्वयं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के मुख कमल के द्वारा निःसृत हुई है, प्रकट हुई है। यह अमृतवाणी जो है सारे संसार को जो आलोकित कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हमें अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन रखना है जिनमें कि सांसारिक बातें लिखी रहती हैं। लेकिन गीता में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जो सदुपदेश से खाली हो। एक प्रकार से देखा जाए तो हम भगवान कृष्ण के कर्जदार हैं जिन्होंने कि इस गीता ज्ञान को देकर हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर किया है। तो इस कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं? इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर तदनुसार आचरण करके हम उनके कर्ज से
मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो सभी कर्म बंधनों से छूटने का उपाय भगवान ने यह कहा है कि कोई भी कर्म करते समय आप स्वयं को कर्ता न माने। आप यह माने कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वह मैं नहीं करता, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। यदि मैं जो है कुछ कह रहा हूँ तो अंदर से हमें यह मानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कहता, बल्कि प्रकृति द्वारा ही कहा जा रहा है। इसी प्रकार आंखें खोलते हुए, आंखें बंद करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते फिरते कोई भी कर्म हम करते हैं तो हम स्वयं को साक्षी माने। यह न माने कि यह मैं कर रहा हूँ, यह माने कि सभी काम जो है प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, यह त्रिगुणमयी माया के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन जीव जो है स्वयं को कर्ता मान लेता है, इसी से कर्मों से बंधता है और स्वयं को सुखी या दुखी अनुभव करता है। तो कोई भी कार्य करते समय हमें स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि ये सभी कार्य स्वयं हो रहे हैं, प्रकृति ही कर रही है। हम कर्ता मानेंगे स्वयं को तो कर्मों से बंधेंगे और स्वयं को सुखी दुखी मानेंगे। तो हमें कुछ भी करते हुए कर्ता स्वयं को नहीं मानना चाहिए। कर्ता की जो भावना है उसे प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि यह प्रकृति त्रिगुणमयी माया, चाहे त्रिगुणमयी प्रकृति ही कर रही है। सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो हमें किसी भी काम के लिए जो है कर्ता नहीं बनना चाहिए, तभी हम इन विकारों से मुक्त हो सकेंगे और परम शांति को प्राप्त होंगे। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवानम मां प्रद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनान्ते, अनेकों जन्मों के पश्चात हम मनुष्य जो हैं योग की धारणा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। योग की सिद्धि प्राप्त करना केवल 1 या 2 जन्म का काम नहीं है, इसमें कई जन्म लग जाते हैं, तब हम परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सिद्धि का मतलब अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करना नहीं है। पानी पर चलना, भोजन मंगा लेना, या शरीर को बड़ा करना या सूक्ष्म करना, हवा में उड़ना, ये सब कोई सिद्धियां नहीं है। सिद्धि तो वही है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है और उसके साक्षात्कार होने के फलस्वरूप इस संसार के पुनर्जन्म से जो है मुक्त हो चुका है। अब वह आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता और परम धाम में परमात्मा के साथ ही स्थित रहता है। यही इस विद्या का लक्ष्य है, यही परम सिद्धि कही जाती है। यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसको प्राप्त कर योगी पुरुष या संयमी पुरुष उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं मानते, और वह जो है उस स्थिति को प्राप्त कर कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, वह अपनी इस स्थिति से चलायमान नहीं होता, उस पथ से डिगता नहीं है और दृढ़तापूर्वक उस परमात्म तत्व में जो है स्थिर रहता है और परम शांति, परम आनंद का अनुभव करता है। यही जो है विद्या का
लक्ष्य है, तो हमें इस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर के जो है अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए और योग के सर्वोच्च शिखर पर स्थित हो जाना चाहिए और परमात्मा का साक्षात्कार उनके साथ आनंद विहार करना चाहिए, आनंद के सागर में गोता लगाना चाहिए। यही जो है हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद हमें और कुछ न जानना है और न कुछ पाना है। तो इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण के कथनानुसार अपने आचरण को जो है इस दिशा में लगाएं और परम लक्ष्य को, परम आनंद की स्थिति की प्राप्ति करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।